अरशद मदनी के बयान से बवाल, हिंदू और जैन धर्म गुरुओं ने छोड़ा मंच, बयान की आलोचना की। मौलाना अरशद मदनी के ओम और अल्लाह एक ही वाले बयान पर भड़के लोकेश मुनि, कहा हम मदनी के बयान से सहमत नहीं। लोकेश मुनि के मंच से चले जाने पर बोले मदनी, हमें अफसोस वो चले गए। मंच पर सिख तबके के लोग भी मौजूद थे, सभी धर्मों में अंतर। जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर का बड़ा बयान, दुनिया में सबसे पहले की गई ओम की पूजा। आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एरो इंडिया 2023 के 4वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा एरो शो। एरो इंडिया शो में तेजस समेत कई जेट भरेंगे उड़ान। आज त्रिपुरा में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज हंगामे के आसार है। रजनी पाटिल मामले में कांग्रेस का सदन से वॉकआउट का फैसला। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। लोकसभा में राहुल को नोटिस पर हंगामे के आसार, विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। लखनऊ में आज से G20 की 3 दिवसीय बैठक। डिजिटल इकोनॉमिक में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कुशलता पर होगा मंथन। त्रिपुरा में बोले अमित शाह, बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने पर कॉलेज जाने वाली सभी लड़कियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजा। 15 फरवरी तक जवाब मांगा गया। जवाब के बाद लोकसभा स्पीकर लेंगे फैसला। बागेश्वर धाम में आज से लगेगा संतों का जमावड़ा। कांग्रेस नेता कमलनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाबा बागेश्वर पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, चमत्कारी है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते? आजकल के बाबाओं को अपने जब तब पर भरोसा नहीं। अशोक गहलोत की ओएसडी को दिल्ली पुलिस का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया। फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा को समन। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले में शामिल जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी। नजीर को राज्यपाल बनाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। हैदराबाद के समता कुंभ में समापन दिवस पर संतों और श्रद्धालुओं की दिखाई दी भारी भीड़। 108 दिव्य देवों की विदाई के साथ ब्रह्मोत्सव समापन हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में डॉक्टर ने स्टाफ से वीडियो कॉल पर करवाई डिलीवरी। बर्फबारी के बीच गर्भवती को नहीं मिल पाई एयर एम्बुलेंस सुविधा। 16 फरवरी को होगा दिल्ली के मेयर का चुनाव। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। एलजी ने मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों मुठभेड़, कई नक्सलियों के घायल होने की खबर। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। मेरठ में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटा है। कार सवार लोगों ने किसी तरह से बचाई है अपनी जान। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात डंपर ने मारी टक्कर, तीनों की मौत हो गई। आरा सदर अस्पताल के संयुक्त औषधालय की बिल्डिंग में आग लग गई। कमरे में रखी दवाई, जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। दिल्ली के बवाना की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट में फंसने से 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, फैक्ट्री का मालिक फरार। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लामगढ़ के पास ग्लेशियर टूट गया। वीडियो में भर कर गिरा पहाड़, पानी की तरह नाले में बह रही है बर्फ। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों पर जोरदार पलटवार कर रही है यूक्रेनी सेना। फरवरी महीने में रोजाना 824 रूसी सैनिकों की मौत, यूक्रेन ने दावा किया। रूसी सेना के खार्किव में एक के बाद एक कई हमले हुए। हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक गंभीर तौर पर घायल हो गया। यूक्रेन वॉर में खुलकर रूस की मदद कर रहा है ईरान। यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, रूस को किलर ड्रोन पहुंचा रहा ईरान। जंग के मैदान से आई खतरनाक तस्वीर, घात लगाकर बैठे रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन अटैक में 4 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। जंग के मैदान में यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी। यूक्रेन ने किया कामाकाजी ड्रोन का सफल टेस्ट। यूक्रेनी सशस्त्र सेना ने आत्मघाती ड्रोन को लॉन्च किया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बहुत बड़ा बयान, कहा जल्द उड़ीसा, खार्किव और कीव पर होगा कब्जा। यूक्रेन पर ड्रोन हमले के लिए कुर्दिश लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने इस बात का दावा किया। खैरसॉ के प्रशासनिक भवन पर रूस की जबरदस्त शेलिंग, हमले में प्रशासनिक भवन को भारी नुकसान हुआ। वॉर जोन में पोजीशन के लिए रूसी सैनिकों पर एयर स्ट्राइक। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सेना पर गिराई मिसाइल, कई सैनिकों की मौत।
क्रेमना में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूसी फौज ने T-90 टैंक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेनी फोर्स का घेराव करके अटैक किया। बाखमुट को लेकर रूस का बड़ा दावा। क्रेस्नाहोरा में वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया। बाखमुट से कुछ ही किलोमीटर दूर है क्रेस्नाहोरा। ब्लैक सी के स्नैक आइलैंड पर रूस की एयर स्ट्राइक। रूस के 2 सुखोई 24 एयरक्राफ्ट ने स्नैक आइलैंड पर 4 बार स्ट्राइक की। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूसी ड्रोन अटैक को नाकाम करने का वीडियो जारी किया। यूक्रेन का दावा, रूस ने ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से कई हमले किए। वॉर जोन से रूसी फौज की यूएवी यूनिट का बड़ा एक्शन। रूसी सेना ने D-20 होवित्जर तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे रूस ने हाल ही में भर्ती किए ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। बेलगोरोड के गवर्नर ने कहा, युवा देशभक्ति के लिए सेना में भर्ती हुए हैं, लेकिन नए जवान बड़े काउंटर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। रूस ने यूक्रेनी फौज पर लगाए डॉन्स्क की रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में 2 लोगों की मौत। वॉर जोन से यूक्रेनी फौज का रूसी ठिकानों पर टैंक से हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी फौज ने बरसाए ताबड़तोड़ गोले। वॉर जोन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच आमने सामने की जंग। रशियन पोजीशन पर यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन कर सकती है ब्रिटेन की डिफेंस कंपनियां। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ का दावा। रूस का यूक्रेन के खार्किव समेत कई शहरों पर भीषण हमला। रूसी मिसाइलों ने खार्किव को टारगेट किया। अमेरिकी डिफेंस अधिकारी डॉक्टर सेलेस्टे वॉलेदर का बड़ा बयान। कहा कि क्रीमिया पर हमले से यूक्रेन को नहीं रोकेंगे। पूर्वी यूक्रेन में रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। रूसी सेना ने सूमी में कई जगहों पर गोले बरसाए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सीरिया में मृतकों की संख्या 5,000 के करीब पहुंची। सीरिया में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।